सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्कुल डिटेल लाइन टू लाइन हम इसको रीड करेंगे और कुछ अलग से कुछ कॉन्सेप्ट हो जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सबसे पहला चैप्टर जो कि है हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन। मतलब हेलो एल्केन क्या होता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनी एलिफेटिक या एरोमेटिक। मतलब कि हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया और फिर हमने उसमें क्या लगा दिया, कोई भी हेलो एल्केन, जैसे कि फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। अभी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3। हेलो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और हेलो अरीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ तक कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात यहाँ पे है। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है जिसको हम कहते हैं क्लोराम्फेनिकोल, वो किस में यूज़ होती है? वो यूज़ होती है टाइफाइड फीवर में। किस में यूज़ होती है? टाइफाइड फीवर में। आप ऐसे याद रखो, टीसी टीसी होती है ना, टीसी कटती है, ऐसे याद रखो क्या होती है। क्लोराम्फेनिकोल जो क्लोरीन कंटेन करती है वो किस में यूज़ होती है? टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है। अब जो हमारी बॉडी आयोडीन प्रोड्यूस करती है वो इससे क्या होती है, थायरोक्सिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, गोइटर करता है। ये आपने 11th क्लास के केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अब जो क्लोरोक्विनोन इज यूज्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखो अब इसको आपको कैसे याद रखना है, क्लोरोक्विनोन क्लोरोम्फेनिकोल, कंफ्यूजन होगी। क्वीन, क्लोरोक्विनोन, क्वीन क्वीन आ रही है, क्वीन लिचिप आ रही है। अब मलेरिया में हमने क्या पढ़ा था कि मलेरिया में ना कोई क्वीन नहीं है, कोई ना वो है, कोई मच्छर है जो कि हमें बाइट करेगा। तो एक क्वीन है होती है ना, क्वीन है ना, वो हमें बाइट करेगी। तो क्लोरोक्विनोन क्या करेगा, मलेरिया करेगा। हेलोथिन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी एंड जो सर्टेन फ्लोरिन कंपाउंड्स हैं वो किस में यूज होते हैं, पोटेंशियल ब्लड कंटेनिंग इन सर्जरी। एक बार फिर से रिवाइज करो, हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने कोई भी हेलो कंपाउंड लगा दिया, ऐसे ही हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। बट जो हेलो एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। वही अगर हम बात करें हेलो अरेन की तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है। फिर हमने पढ़ा अलग अलग यूजेस के बारे में। क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फेनिकोल किस में यूज होती है, इन द टाइफाइड फीवर। किस में यूज होती है, टाइफाइड फीवर में यूज होती है क्लोराम्फेनिकोल। टीसी से हमने ये आपको याद कराया। फिर बात आती है थायरोक्सिन की, जो कि क्या करता है, हमें गोइटर करता है। अब क्लोरोक्विनोन, क्वीन क्वीन क्या प्रोड्यूस करती है, मलेरिया। क्लोराम्फेनिकोल टाइफाइड, क्लोरोक्विनोन मलेरिया। अब हेलोथेन है वो किस में यूज होता है, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्टेन फुली फ्लोरेटिंग कंपाउंड्स आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। मतलब कि कुछ अलग अलग फ्लोरीन के कंपाउंड वो क्या किस में यूज होते हैं, पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट मीन सर्जरी के अंदर। ये पेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा ये पेज, इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, PYQ आया हुआ है इससे। क्या है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन में सिर्फ एक ही हेलो एल्केन प्रेजेंट होगा, डाई में दो दो हेलो प्रेजेंट होंगी। ठीक है। ऐसे ही हम अरेन में कर सकते हैं, मोनो हेलो अरेन मतलब एक एक्स लगेगा, डाई हेलो अरेन मतलब दो एक्स लगेंगे। इतना समझ में आ गया? अब जो हमारे मोनो हेलो कंपाउंड होते हैं कैन बी फर्दर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम उनको अलग से क्लासीफाई करते हैं। अब आपको ये पता होगा, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया 3 क्लोरीन एटम लगा दिए। देखो मैं आप देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 3 क्लोरीन एटम लगा दिए, तो ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CHCl3 बन गया। ये क्या होती है, क्लोरोफोम होती है। सबको पता है इसके बारे में, सबको पता है इसके बारे में क्या होती है, ये क्लोरोफोम होती है। ठीक है। अब देखो, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग एलाइल विनाइल इसके अलग अलग बारे में क्या क्या होती है। वैसे तो हमने ऑलरेडी हम हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ चुके हैं
बट हम इसको अच्छे से, क्योंकि मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर, तो मेरा फर्ज आपको बताना। डिग्री के बेसिस पे सिंपल, जो कार्बन की डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी, हेलो एल्केन की डिग्री होगी। जैसे कि यहाँ पे कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि 2 इससे अटैच है तो इसकी भी 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही टर्शरी में क्या है कि ये 3 कार्बन से अटैच है, ऐसे ही ये इसमें हो जाएगा। अब बारी आती है एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एलाइलिक में क्या बोला कि मेरा एल्केन अटैच है, मेरा हेलो अटैच है, कहाँ पे, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे मेरा अटैच है, यहाँ पे ये है। देखो ऐसे, मतलब कि अलाइल एक छोड़ के एक दूसरा, मतलब पास नहीं लगेगा। विनाइल क्या कहता है, वी टू, तो पास आ जा। वी2 क्या है, बिल्कुल पास ही लगेगा, विनाइलिक फॉर्म। एलाइलिक में एक छोड़ के, उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3। बेंजाइलिक, कई बच्चे सोचते हैं भाई, कई बच्चों को डाउट होता है कि ये बेंजाइलिक ये है, ये बेंजाइलिक नहीं है। बेंजाइलिक तो होता है CH2Cl, ये होता है बेंजाइलिक। इसमें भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। समझ में आया? याद रखो, एलाइलिक में, बेंजाइलिक में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम बात करते हैं विनाइलिक के बारे में। विनाइलिक में क्या डायरेक्ट ऐड हो, जैसे कि ये डबल बॉन्ड हो उसके साथ ही डायरेक्ट ऐड हो तो वो होता है विनाइलिक फॉर्म, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अराइलिक में डायरेक्ट ऐड हो, CH2Cl किस में था, बेंजाइलिक में, इसमें CH2Cl नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऐड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अलग अलग कुछ इसके अलग अलग फॉर्म के नेम दे रखे हैं जो कि हमने ऑलरेडी, देखो ये याद रखना, इतना तो हमें पता है कि मेटअप डाइब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे सारी जगह पे सिन BS बास आती है तो BSNL की सिम, क्या बोला मैंने, BSNL की सिम ला दो, BSNL की सिम, मतलब कि B ब्रोमीन सारी पोजीशन पे अटैच है तो सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, किसकी सिम, BSNL की सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब अलग अलग फॉर्म्स होती है, क्या है, द डाई हेलो एल्केन हैव सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेम एल्काइलिडीन और एल्काइलिन। द डाई हैविंग द बोथ आर क्लासिफाइड एज जेमिनल और जेम डाइलाइड व्हेन द बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। देखो मैं आपको इसको आगे वाले पेज पे समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे है, अब मैंने बोला देखो जैम है ना, जैम स्टोन होता है, जैम स्टोन मतलब एक बहुत भारी चीज़, मतलब अच्छा सा एक हीरा कोहिनूर। उस जैम पे ना जब सारे ही एक साथ अटैच होंगे तभी तो वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो क्लोरीन लगेगा वो एक ही, दोनों इस पे लगेंगे। ये हो गया जैम डाइहलाइड। जैम कब चमकेगा, जैम स्टोन कब चमकेगा, जब वो एक साथ एक ही पोजीशन पे लगा हुआ हो। अब ये डायरेक्ट एक पोजीशन पे लगा है तो इथाइलिडीन क्लोराइड क्या आ जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। डीन क्यों, डायरेक्ट एक ही पे लगा है, देखो ये इसका नेम हो गया। अगर ये 2 अलग अलग पोजीशन पे लगा हो तो इथाइलिन क्लोराइड, एक पे लगा तो इथाइलिडीन, और ये क्या जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। इतना समझ में आ गया? इतना सबको चमका? ठीक है। अब देखो इतना हमने पढ़ लिया ट्राइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो ये CH2Cl होता है मिथाइलिडीन क्लोराइड, CH3 क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये N प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो मैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, टर्शरी पोजीशन पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करने में होमवर्क दे रही हूँ अब आपको, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये बात हमें अच्छे से पता है, ठीक है।
देयरफॉर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड पोलराइज होगा। क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे तो पोलराइज होगा। ठीक है। द कार्बन एटम बियर अ पार्शियल पॉजिटिव एंड हैलोजन एटम बियर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सही बात है, ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने कि जो CX बॉन्ड होता है वो पोलराइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जो हैलोजन है वो क्या बियर करेगा? नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा कार्बन है वो क्या बियर करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया? ठीक है, याद रखना ये बात आप। अब देखो कुछ कॉन्सिक्वेंस है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे हम समझते हैं। समझना आप, मैंने क्या बोला, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सही बात। हमने क्या पढ़ा कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बढ़ता है? साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज इज इंक्रीज। सही बात है। सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? आयोडीन का। याद रखना, जब हम ऊपर से ही नीचे जाएंगे तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। और ये याद रखना, ये किसका ऑर्डर लिखा मैंने? ये लिखा मैंने डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखो, साइज में सिंपल कोई भी वेरिएशन नहीं है। ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। मतलब कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है फ्लोरीन की। ठीक है। डाइपोल मोमेंट में क्लोरीन और फ्रोमीन में थोड़ा सा वेरिएशन है और सिंपल ही रहेगा। डाइपोल मोमेंट क्या है? क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, और ये ब्रोमीन आयोडीन का कोई वेरिएशन नहीं है। इतना हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, बता दो। ठीक है। अब जो यहाँ पे टेबल दे रखी है ना, ये वाली टेबल, इसमें सिर्फ यही बता रखा है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें यही बता रखा है कि भाई हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर दे रखा है। क्या दे रखा है कि क्लोरीन ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन आयोडीन का कोई भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सही बात है। इतना हमें समझ में आ गया भाई? आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल। किसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम? बताओ किसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे? हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल की। जस्ट वेट, मैं नोट्स ओपन भी करती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यस, हो गया, नोट्स हो गए। ठीक है, इसमें पहले मैंने वो समझा रखा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करा है? बेंजीन अल्कोहल, एलोबैंड पैरामीटर। ठीक है, ठीक है। अब ना मैं आपको नोटबुक से नहीं समझा सकती क्योंकि नोटबुक में कुछ वेरिएशंस हैं, तो आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किसका? अल्कोहल का, इज रिप्लेस्ड बाय ए हैलोजन एटम और रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, जैसे कि फॉस्फोरस, थाइनोली, इनसे रिएक्शन करने पर ये रिप्लेस हो जाएगा। सही बात है। थाइनिल क्लोराइड है ना, वो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें गैस रिलीज होती है। सबसे प्योर मेथड है अल्काइल हैलाइड फॉर्म करने का। ठीक है। जो रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2 with tertiary alcohol. The reaction is conducting by simply shaking alcoholic concentrated HCl at room temperature. ठीक है, बताऊँ यही क्या बात बता रही है? इसमें लुकास समझा दिया आपको। लुकास क्या था? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। लुकास में 3 डिग्री जल्दी से दे देगा, 2 डिग्री लेट देगा, 1 डिग्री उससे भी लेट देगा। तो यहाँ पे आपको लुकास समझा रखा है। ठीक है। फिर क्या बता रखा है? द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48%। 48%। देखो ब्रोमीन का 8 से बन जाएगा, 48% यूज फॉर एल्काइल ब्रोमाइड से हम बनाएंगे। गोल्ड यील्ड ऑफ IRI may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखो ये किसकी मेथड है? लुकास रिएजेंट है, HCl लगाया, Cl रिमूव हो जाएगा। अब NaBr की क्या पड़ी थी हमने? HBr 48% लेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड NaBr ले लिया, H2SO4 ले लिया, हमारा क्या बना? RBr प्लस NaHS4 प्लस H2। याद रखना क्या बना? Na2SO4 नहीं बना,
Na2SO4 नहीं बना, क्या बना, NaHSO4, NaHSO4। देखो अगर यहाँ पे क्या लगेगा, X लग जाएगा, इसमें Cl लग जाएगा। अब ये 3 है तो H3PO3, इसमें क्या आएगा, POCl3। क्या बोला, रेड फॉस्फोरस और मैक्स 2 के साथ रहेंगे तो क्या बनेगा, हमारा आयोडाइड बन जाएगा अच्छे तरीके से। और ये है हमारा प्योर मेथड, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड आर जनरेटेड इन situ प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय हीटिंग विद रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड रिस्पेक्टिवली। क्या बोला कि जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये कैसे बनी है, इन situ। क्या बनी है, इन situ, छुपके से मैंने लाल कलर को छुपा दिया, छुपके से मैंने लाल कलर को छुपा दिया, लाल कलर को छुपा दिया मतलब कि रेड फॉस्फोरस से क्या बनेगी, इन situ, अंदर ही अंदर बन जाएगी, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे हम। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सिंपल आ जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, अब याद रखना जो प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड की इज कैरिड बाय पास ड्राई हाइड्रोजन थ्रू HCl और बाय हीटिंग अ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड नोमोबादेर की है। याद रखना कि जो ये प्रिपरेशन है ये हम एलो एरिन के बनाने में हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हेलो एरिन का बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया, अरे बता दो समझ में आ गया क्या। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल क्लोमिनेशन कैसे बनेगा, मिक्सचर देगा विच इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मिक्सचर बन जाएगा। अब देखो कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। देखो क्लोरीन लगा दिया, यूवी लाइट लगा दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा, या तो ये इधर लग सकता है या ये बीच में लग सकता है। मेजर कौन सा होगा, बीच वाला। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की वजह से वो ज़्यादा मेजर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, याद रखो फ्रॉम एल्किन से हम कैसे बना सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एल्किन कन्वर्टेड टू बाय रिएक्शन विद HCl HBr और HI की प्रेजेंस में ये क्या कर दिया, मार्कोवनिको एडिशन। क्या कर दिया, मार्कोवनिको एडिशन। मार्कोवनिको एडिशन क्या होता है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ जाके जुड़ेगा विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे ना मार्कोवनिको, बताऊँ आप कंफ्यूज मत आना, मार्कोवनिको M से मिडल, ये तो मिडल पे जाएगा, मिडल मतलब ज़्यादा बीच वाले में जाएगा। देखो यहाँ पे है जाना, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, पर मेजर बनेगा बीच वाला। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन को कंसिस्ट करेगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब देखो इस ये कि अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये। In laboratory, addition of bromine in CCl4 to form alkene resulted in discharge of reddish brown color of bromine constituent, an important method for detection of double bond in molecule. The addition result in the synthesis of vicinal dibromide which are colorless. क्या बोला कि ये ब्राउन कलर का होता है और ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कलरलेस बन जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। अब जो ये टेस्ट होता है ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं, इसको जानने के लिए। Br2 लग गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। ठीक है, अब देखो हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज की सिर्फ 2 रिएक्शन है, एक है फिंकलस्टीन, एक है स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में क्या कहा, एल्काइल आयोडाइड और ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। Rx प्लस NaI गिव्स Ri प्लस NX सिंपल। NaCl और NaFeNO प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ड्राई एसीटोन में, जो कि फैसिलिटेट करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्यों जाएगी, ली चैटलियर प्रिंसिपल की वजह से। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लाइज बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। मतलब कि स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हमारा बनता है फ्लोरोनेटेड कंपाउंड। क्या बनता है, Rf लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Rf लग जाएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन में मैंने क्या बोला, हमारा क्या लग जाएगा, Rf लग जाएगा। ठीक है, देखो AgHgCOFb, ये बड़े बड़े भारी मेटल्स लिंक क्या है, HgCOFb, इससे क्या बनेगा, हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन बनेगी। इतना सबको चमका। ठीक है,
नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे हमारा देखो ये क्या बना रहे हैं हम, हेलो अरीन। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन खत्म हो गई है हमारी, इतनी जल्दी खत्म हो गई। देखो आप, अब हम बनाएंगे हेलो अरीन। कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्या करा, अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड कैन बी इजिली विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक आयरन एंड HCl। देखो एफिडार के प्रेजेंस में क्या, ऑर्थो बन गया, पैरा बन गया। जो ऑर्थो पैरा बनाना वो इजिली सेपरेट कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि लार्ज डिफरेंस इन दियर मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड thus रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरो कंपाउंड इससे प्रिपेयर नहीं होते क्योंकि ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन भी होती है और गैटामान भी रिएक्शन होती है। सेंडमेयर में याद रखना आप, देखो ये हमारा क्या था, ये क्या है ये बताओ, एनिलीन था। डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, N2Cl। अब N2Cl को CuCl के साथ रिएक्शन कर दो, क्लोरो बन गया हमारा, और N2 हमारे रिलीज हो गई। अब याद रखना सेंडमेयर क्या होती है, गेटरमैन क्या होती है। सेंडमेयर मतलब CuCl 7, सेंडमेयर मतलब 7 CuCl 7, और गेटरमान में Cu + HCl। गेटरमान में अलग अलग गेट से जा रहा है, अलग अलग रास्ते से जा रहा है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, जो रिप्लेसमेंट है डाइड्रोजन बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। इसमें क्यूप्रस हैलाइड की जरूरी नहीं होती, क्यों, इट इज़ डन बाय सिंपलिस्ट शेकिंग विद पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन हमें लगाना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती, डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे फिर हम सेंडमेयर करवाएंगे, उसकी जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है, आप सिंपली शेकिंग करोगे तो हमारा बन जाएगा। सिंपली शेकिंग करी हमने, सिंपल उसको ऐसे मैंने ट्यूबली उसको ऐसे हिला दिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं PYQ में। देखो टाइम लगेगा भाई, ऐसा नहीं है मैं आधे घंटे में आपको पूरा चैप्टर करवा दूँ। आप देख सकते हो मैंने कितना डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं। अभी तो SN1 आएगी, SN2 आएगी, उसमें तो आप बिल्कुल ही वो हो जाओगे। SN1 SN2 देखो पूरा चैप्टर बच्चा है, मैं ऐसे आपको जल्दी जल्दी नहीं करवा सकती। प्रोडक्ट बता रखे हैं रिएक्शन के, बताओ, ठीक है। HBr दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, मार्कोवनिकोव। क्यों, अगर हमें पेरोक्साइड दिया मिलता ना तो हम AMR लगाते हैं, पर पेरोक्साइड नहीं दिया मिलता तो हम मार्कोवनिकोव लगाएंगे। मार्कोवनिकोव क्या था कि बीच में लगेगा, मीडियम में लगेगा, तो देखो यहाँ पे लग गया Br, देखो ठीक है। अब यहाँ पे भी HCl दे रखा है, ना ही कुछ वो दे रखा पेरोक्साइड की इफेक्ट में, तो ये भी बीच वाले पे लग जाएगा, देखो बीच वाले पे लगा, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड दे दिया तो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखो कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज़ नहीं किया जब हमने उसकी रिएक्शन करवाई KI के साथ, क्यों, क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा IQ रिवर्स में कर देगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंगल मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। अब देखो ये वाला, ये है डार्जन प्रोसेस, Cl लग जाएगा, ये Br है। अब ये कहाँ पे जाएगा, Br जाएगा बीच वाले पे, क्यों, मार्कोवनिकोव एडिशन। यहाँ पे Cl हटा है, Cl लगाना है तो ये वाला नहीं हटेगा, क्योंकि इससे कार्बोकैटायन से जो अटैच है वहाँ पे लगाना, तो ये बन जाएगा CH2Cl। यहाँ पे बॉन्ड हटा के CH3I बन जाएगा। यहाँ पे ये कौन सी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे ब्रोमीन नहीं होगा, यहाँ पे ब्यूराइड से ऊपर कोई भी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, बता दो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा है, जो एल्काइल हैलाइड होती है वो कलरलेस होती हैं, पर जो ब्रोमीन है और आयोडीन है वो कलर हो जाते हैं जब वो एक्सपोज करते हैं हम सनलाइट में। और कुछ वोलेटाइल कंपाउंड की कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है उनकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रखा है। क्या बताया है, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड हायर होते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से। देखो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इनका मास ज़्यादा है, ग्रेटर पोलैरिटी है, उसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है।
द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रोंगर एज द मॉलिक्यूल, जितना बिग होगा उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। देखो रेशियो, देखो ये आर आई आर बी आर ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंक्रीज इन साइज मास ऑफ हैलाइड वैन डर वाल्स इंक्रीज। देखो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, अब हम जानने वाले हैं ब्रांचिंग के पर, बता दें मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलाइड आर वेरी नियरली द सेम, सेम है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस है। हाउएवर द पैराइसोमर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज द कंपेयर ड्यू टू सिमेट्री ऑफ दैट फिट। देखो इसके मैं आपको बताती हूँ, आप ये मत देखो, अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये मत देखो आप, ये छोड़ दो। हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्थो है ये मेटा पोजिशन है पैरा में, बॉइलिंग पॉइंट बो, ओ आ गया पहले, ओ आ गया, ओ पी एम, ओ पी एम था ना, क्या था ओ पी एम, बताओ, याद करो बायो में क्या था ओ पी एम, बताओ। ओ पी एम था, ड्रग था एक, ओ पी एम ड्रग था क्या, अरे बोल दो, डाइएसिटिल मोर्फिन से बनेगा ओ पी एम, बॉइलिंग पॉइंट ओ पी एम, और मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इनको रिवर्स करना तो पी ओ एम। बताओ कोई दुख दर्द समस्या, इसमें रट्टा मार रहे हैं बच्चे, देखो ओ पी एम पी ओ एम, बॉइलिंग ओ बो ओ पी एम, ओ पी एम था एक चरस गांजा, मतलब उसमें था ना कुछ, और मेल्टिंग पॉइंट क्या था, सिर्फ इसको रिवर्स करेंगे तो पैरा ज़्यादा आ जाएगा, और तो बाद में आ जाएगा, मेटा उसके बाद में आ जाएगा, ठीक। डेंसिटी में कोई भी दुख दर्द समस्या नहीं है, जितना मास बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जो हेलोएल्केन है ना वो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्यों? इन ऑर्डर टू डिजोल्व एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन, लेस एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन ऑफ सेटअप। पर ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलेंट में, क्योंकि जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना उनकी एनर्जी के बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है। ये आप रट लो, ऐसे कोई मतलब रट ही लो यार, लाइन टू लाइन आएगी तो क्या समझाना इसमें। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला टेक्स्ट ब्रोमोइथेन है, देखो कहाँ पे समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पे समझाती हूँ नीचे वाले पे। क्या है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर आता है आपको, ब्रोमोइथेन क्या था, CH3Br, ब्रोमोफोम, क्लोरोफोम मतलब CHBr3, क्लोरोमीथेन CH3Cl, डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। अब बताओ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा, क्या बोला मैंने, जिसमें ज़्यादा मास, सबसे ज़्यादा मास है ये ब्रोमोफोम बनाना, सबसे ज़्यादा मास इसका तो इसमें हो जाएगा, उसके बाद मास है ज़्यादा इसमें, उसके बाद है इसमें, और फिर इसमें। क्यों? मास बढ़ रहा है ना, है ना, जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक काफ़ी, अगले टॉपिक आ गई हमारी SN1 आ गई भाई, आ गई, मुबारक हो सबको, SN1 रिएक्शंस आ गई हमारी। मैं आपको ना इसको मेरे नोट्स से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत डिटेल में नोट्स है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। SN1 क्या होती है? SN1 एक टाइप की होती है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन हमने किया, ठीक है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, सही। अब देखो क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मतलब कि मेरे पास कोई भी मेरा क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन करवाई, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। अब बेस चाहिए होता है, बेस भी क्या होता है? एक टाइप का इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अलग अलग रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या है कि SN1 रिएक्शन होगी ज़्यादा तो सबस्ट्रेट, मतलब कि SN1 है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा अच्छा सबस्ट्रेट, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सिंपल।
सोलवेंट, अलग अलग टाइप के सोलवेंट दे रखे हैं। पोलर प्रोटिक सोलवेंट मतलब कि हाइड्रोजन जो डोनेट कर देगा। पोलर एप्रोटिक हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा, जिनके पास है ही नहीं। नॉन पोलर जो तो है कुछ ही नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। सही बात है, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोनेगेटिव के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फ्लोरीन से, मैंने क्या बोला, मैं जब फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन पे आऊंगी तो पोलर प्रोटिक सोलेंट बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा। अब मैं ऊपर जाऊंगी तो पोलर एप्रोटिक, ये पोलर एप्रोटिक है। उसके बाद है हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं SN1 विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। SN1 रिएक्शन क्या होती है? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल। इसमें हमने कौन सा यूज किया सोलवेंट? पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमने इसमें यूज किया। सही बात है। न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है। कैसा है? वीक। सबसे पहला स्टेप है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन बनेगी। अगर इंटरमीडिएट बना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट करेगा, या तो रिंग एक्सपेंशन करेगा या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, इसका याद रखना, ऑर्डर है, मोलिकुलरिटी है वो 1 होगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा स्टेबिलिटी, और वो इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। कौन? SN1 रिएक्शन। अब अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे होती है। देखो, सबसे पहले लिविंग ग्रुप आया, पोलर प्रोटिक सोलवेंट डाला, लिविंग ग्रुप की नज़दीकियाँ दूर होंगी। और डाला हमने तो और दूर होंगी, और डाला हमने तो और दूर होंगी। मतलब कि एक झटाके से नहीं करेगा, वो देख रहा है भाई वो अलग हो रहे हैं तब मैं आराम से पास जाऊंगा, ये देख रहा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इसमें कैसा हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पीछे से आ रहा है। प्रोडक्ट बनेगा वो पार्शियल रेसिमाइजेशन का भी बन सकता है। पोलर प्रोटिक सोलेंट हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, टेम्परेचर हमने इसमें लो कैप्ट किया, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वेट करेगा, मतलब आराम आराम से आएगा। इसका पावर क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। याद रखना, एलाइल हमेशा ज़्यादा होता है विनाइल से। ठीक है, SN2 पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की अंदर की जाती है। न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। याद रखना, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें 5 बॉन्ड लगे हुए हैं। इन्वर्जन हो रहा है, पीछे से आ रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट इन्वर्जन होती है, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी इसको हम बोलते हैं। पोलर एप्रोटिक की पावर में होता है। ऑर्डर मोलिकुलरिटी 2 होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक इंडरेंस के प्रोपोर्शनल है। इसका रेशो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लिविंग ग्रुप अच्छा भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्ट बन जाएगा हमारा। कंपैरिजन देखो SN1 SN2 का, 1 डिग्री देगा हमेशा SN2। ठीक है, 3 डिग्री SN1 देगा। 2 डिग्री में अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है ना तो क्या देगा वो? SN1। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो, अलग अलग बातें बता रखी हैं। क्या बता रखी है? ये देखो, SOCl2 के साथ हम सिंपल करेंगे तो SN1 हो जाएगी, बट SOCl2 प्रीमिडीन की कंसंट्रेशन में करेंगे तो SN2 डार्जन प्रोसेस ही इवोल्व करेगा। न्यूक्लियोफाइल्स रिटेंशन होगा। ये तो बात इंपॉर्टेंट नहीं, हमने सिर्फ SN1 और SN2 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी NCERT माता पे कि वो क्या कह रही है।
न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता रखा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, देयरफॉर दे अटैक एट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल विच द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हैविंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। यही बताएगा कि ये आराम से आएगा, वो आराम से चला जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। हेलोजन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ठीक है भाई, सही बात है। अब हम इस टेबल से आने से पहले, क्या बोला मैंने? इस टेबल पे आने से पहले, इस टेबल पे आने से पहले, इस टेबल से आने से पहले हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? ग्रुप लाइक साइनाइड नाइट्राइड पोजेस टू न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड। एक्चुअली देखो क्या बता रखा है, एम्बीडेंटेड दोनों तरफ से बिहेव करेगा। मतलब कि जैसे कि देखो लिंकेज आइसोमर्स होते हैं ना, वैसे ही एम्बीडेंटेड होगा। CN है, क्या है? CN है, या तो ये कार्बन से डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन से, तो एम्बीडेंटेड। ऐसे ही होता है NO2, ऐसे ही होता है SCN, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये टेबल देखो, टेबल में क्या है? टेबल में दे रखी है रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले मैंने रिएजेंट ले लिया NaOH, न्यूक्लियोफाइल होगा OH, लगा देगा OH। ठीक है, ऐसे ही H2O सेम आ जाएगा। NaOR है, RO आ जाएगा, ROR बन जाएगा हमारा। ठीक है, इतना बन जाएगा। अब बात आती है हमारी, ये तो देखो सिंपल है, ये तो कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। बात आती है हमारी इन चारों का खेला। याद रखना, बताओ मैंने मेरी किस चीज़ से बनाया? मैंने बनाया है AN, क्योंकि मेरे भाई का नाम है अतुल नेहरा। ठीक है, तो मैंने उस ट्रिक से मैंने समझा है, आप और कोई भी ट्रिक बना सकते हो। N होता है ना, AN, देखो एक A होता है, एक N होता है, तो AGCN है तो NC बनेगा, NC बनेगा, क्योंकि अतुल नेहरा मैंने ऐसे किया। ऐसे ही AgNO2 है ना, तो NO2 बनेगा, AgNO2 है तो NO2 बनेगा। अपोजिट में वाले में ONO आ जाएगा, इस KCN है तो CN आ जाएगा। ऐसे करके मैंने याद किया है। ठीक है, देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अलग अलग अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो। अब बात आती है ये नीट का, देखो मैंने कितना कुछ लिख रखा है इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। सही बात है, सही बात है। वाइल AgCN इट गिव अ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? है इतना घबला क्यों हो रहा है KCN AgCN दे रहा सेम चाहिए था, पर वो दे रहा आइसोसाइनाइड, वो दे रहा साइनाइड, क्यों? देखो AgCN, A के पास आता है C, ABC होता है ना, AgCN यह कोवलेंट कंपाउंड है। KCN क्या हो जाएगा? आयनिक। KCN इज अ प्रेडोमिनेंटली आयनिक, प्रोवाइड अ साइनाइड एंड द सॉल्यूशन। Although both carbon and nitrogen are in position to donate electron, the attack take place through carbon atom and not through nitrogen. क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। However, जो AgCN है वो कोवलेंट कंपाउंड है एंड नाइट्रोजन फ्री इज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कह रखा है कि आयनिक है तो उसके अंदर दोनों वो दे सकते हैं, बट जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी वजह से वो कार्बन से डोनेट करेगा। वही AgCN क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड होता है और इसमें नाइट्रोजन फ्री टू डोनेट होता है, इसकी वजह से ही क्या करेगा? नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। ठीक है, ये वही बात है, एम्बीडेंटेड की बात है, ये कुछ नया बात नहीं है। अब आती है हमारी SN2 के बारे में। SN2 क्या है? The reaction between CH3Cl and OH to yield methanol and chloride was a second order kinematics, जो रेट डिपेंड है, दोनों की कंस्टिट्यूशन पे रेट डिपेंड होता है। SN1 में ऐसा नहीं है। जैसे कि ये बना हमारा, देखो ये OH है, इसके साथ रिएक्शन करें, क्या बनेगा हमारा? ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट ये बनी, क्लोरीन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, जो सॉलिड है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, डैश है वो अंदर होता है प्लेन के। It depicts a biomolecular substitution reaction. Incoming interact with causing the carbon halide to bomb, a new bond is formed. Here is the CO bond formed between C and O. These two processes take simultaneously. वेट नहीं करेगा कि भाई वो अलग होगा तब मैं आऊँगा, नहीं, ये डायरेक्ट जल्दी जल्दी जाना है इसको। ठीक है, सिंगल स्टेप होती है, कोई भी इसके अंदर
क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता ही नहीं, सिंगल स्टेप में हो जाती है। As the reaction produces the nucleophile, as this happens, the 3 hydrogen bond of substrate start moving away from the same plane and leaves the nucleophile partially attached to it. As the nucleophile approach closer to the CH bond or moving in same direction till the nucleophile attached to carbon, leaving group leave the as a result reaction क्या हो जाएगी, inverted हो जाएगी, या वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। याद रखना, अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट व्हेन कोट इज द स्ट्रॉन्ग विड, ऐसे ही हो जाता है हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Such structure are unstable. Unstable किसको बोला, ट्रांजिशन स्टेट को। Thus in transition state is simultaneously bonded to 5 atom. Assertion में पूछ सकते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 5 एटम लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये याद रखो क्या है, कन्फिग्रेशन के बारे में बता रखा है। कन्फिग्रेशन क्या है, सी एस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ग्रुप अराउंड कार्बन एटम, स्पेशल की अरेंजमेंट। अब देखो इसमें सिर्फ configuration is change कर, these two structure of same compound they differ in special arrangement of structure A is mirror image of B, we say that configuration of A is a mirror B as the structure of B, मतलब कि configuration उनकी अलग अलग हो गई। याद रखना SN1 का रेट क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, नीचे भी दे रखी है ये बात, क्या दे रखी है, since this require the approach of nucleophile bearing in the living group, the presence of bulky group हिंडर कर देगा अप्रोच को, तो इसकी वजह से 1 डिग्री अच्छा देगा। टर्शरी हैलाइड हिंडर कर देगा अप्रोच को, तो इसकी वजह से इसका ऑर्डर ये दे रखा है, क्या है, 1 डिग्री। मिथाइल सबसे ज़्यादा, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्ट ब्यूटाइल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी SN1 रिएक्शन की। SN1 होती है पोलर प्रोटिक सोलेंट में, जैसे कि वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। The reaction between tert butyl bromide and OH yield tert butyl alcohol and for the first order kinematics. Rate डिपेंड होता है अपॉन द कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है सिर्फ। सिंपल लग गया, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट इसमें नहीं बनेगी। इट ओकर देखो 2 स्टेप बनेंगे, द पोलराइज CBr अंडरगोस, देखो ये हो गया, अब ये Br हटेगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, सिंपल। ठीक है, द स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट, पहला स्टेप क्या था, स्लोएस्ट, आराम से वो निकल रहा है। ठीक है, इट इन्वॉल्व CR बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्म एनर्जी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड द प्रोटॉन ऑफ पोलर प्रोटीन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड, नोट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH। क्या बोला कि सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे, हैलाइड की कंसंट्रेशन डिपेंड है, OH की कंसंट्रेशन पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फर्दर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज, जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा उतनी अच्छी इसकी स्टेबिलिटी होगी। मतलब कि SN1 का रिएक्शन क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या है, फॉर द सेम रीजन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन की तरफ ये हाई रिएक्टिविटी शो करेंगे। द कार्बोकैटायन दस फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। देखो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, फिर बेंजाइलिक होता है, फिर अलाइलिक होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। याद रखो 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक, फिर अलाइलिक। रेट देखो ये है RI। ठीक है, अब देखो पूछ रखा है कि कौन सा SN2 फास्ट देगा। SN2 क्या है, 1 डिग्री, ये ज़्यादा 1 डिग्री है, इसमें कौन सा फास्ट देगा, आयोडीन देगा। क्यों, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। अब देखो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट रिएक्शन वी नीड टू अबाउट, हमें पता होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है, रेसमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एक प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करेंगे निकोल प्रिज्म से तो वो क्या होगी, रोटेट होगी। सही बात है, होनी भी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एंगल होता है बाय विच द लाइट इज रोटेटेड, उसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। इफ कंपाउंड रोटेट द प्लेन, अगर क्लॉकवाइज तो डेस्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो लीवियो रोटेटरी, नेगेटिव साइन से हम उसको करेंगे। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर आर के कोल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, और उसको फिनोमिना को क्या करते हैं हम, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, बताऊं ये मत सोचना कि आप इसको छोड़ दोगे, ये पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी की लाइन से उठ के सवाल आ सकते हैं। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक कायरलिटी एंड इनएंशियोमर के बारे में हम बात करेंगे।
The observation of Louis Pasteur that crystal of certain compound exists in form of mirror images. He demonstrated that aqueous solution of both type of crystals show optical activity in equal magnitude. He believed that this different optical activity was associated with three-dimensional arrangement of in the molecule called configuration of the atoms. देखो क्या बोला मैंने, ठीक है. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप अराउंड इज टेट्राहेड्रन एंड इफ ऑल द डिफरेंट द मिरर इमेज इज नॉट सुपरइम्पोज्ड asymmetric carbon. The resulting molecule would lack symmetry and is referred as asymmetric molecule. The asymmetry of molecule is the non-superimposability of which is responsible of optical activity. क्या बोला? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक. क्यों? एक ही कार्बन पे सारे बॉन्ड अलग अलग हो तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिवेट हो जाएगा. द सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑब्जर्व अलग अलग पार्ट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि हम हमारा दो हाथ को लेंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ, दो हाथ को लेंगे, अब ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे थंब है वो अलग अलग दिखेंगे. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज उसको क्या बोलेंगे हम? कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे. कायरल मॉलिक्यूल क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं. और जब ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज कर दिया एक दूसरे को तो वो क्या होंगे? एक कायरल होंगे. ठीक है. अब देखो, अबाउट टेस्ट अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं. जैसे कि हमने ले लिया प्रोपेन 2 ओल. जो प्रोपेन 2 है ओल है वो एक कायरल मॉलिक्यूल है. एक कायरल क्यों है? क्योंकि सेम बनेगा, क्योंकि हम उसको रोटेट करेंगे. देखो ये किया हमने, रोटेट किया तो ये इधर आ जाएगा. हमने फिर से इसको रोटेट किया तो सेम ही बन जाएगा. तो कोई भी नहीं बनेगा. सी सुपर इम्पोजेबल ऑन ए, सुपर इम्पोज हो जाएगा ना. तो प्रोपेन 2 मॉलिक्यूल क्या है? एक कायरल मॉलिक्यूल है. बट जो कायरल मॉलिक्यूल क्या आता है हमारा? ब्यूटेन 2 ओल. देखो ब्यूटेन 2 ओल को करेंगे, इसको रोटेट करेंगे सिंपल, इसको फर्दर रोटेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल बन जाएगा. क्या है? ब्यूटेन 2 ओल. उसको क्या करेंगे? कायरल. इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं कायरल मॉलिक्यूल के, जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड. अब याद रखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. बताओ देगा पेपर वाला तो इसी में से देगा, वो तो कुछ बनाएगा नहीं खुद से. जहाँ पे 2